अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो व्लॉग है वो दोपहर 12 बजे से स्टार्ट किया मैंने और यहाँ पे मैं जा रही थी अयान की ग्लासेस पिक करने के लिए। सभी को कॉल आई थी कि उसकी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो रेडी होगी तो आप लोग पिक कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि गाड़ी का जो वेट करना है हम लोग खुद ही जाते हैं और जाके पिक कर लेते हैं क्योंकि घर के बिल्कुल पास है। आज टेम्परेचर बहुत अच्छा था मगर जो रोड के कंडीशंस है वो आप देख ही रहे हैं कि कितने खराब हैं। जब स्नो मेल्ट होना शुरू होती है तो इस तरह से हो जाती है और ये भी ब्लैक आइस से कम नहीं होती क्योंकि इस पे भी बहुत ज्यादा पाँव स्लिप होते हैं। स्नो जब पड़ जाती है उसके बाद यहाँ पे सॉल्ट डालते हैं ताकि आपका पाँव ना स्लिप हो और थोड़ी देर में जो स्नो होती है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। मैं जब से कनाडा आई हूँ ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था आई बुटीक का। कनाडा में बच्चों के लिए और जो सीनियर्स होते हैं उनके लिए बहुत सारी चीजें जो हैं वो फ्री होती हैं। कभी इंशाल्लाह मैं डिटेल में आप सबसे शेयर करूंगी कि अगर आप कनाडा में रहते हैं तो अपने बच्चों के कौन कौन से चेकअप हैं जो आप फ्री में करवा सकते हैं। Look here. I didn't know there was lenses on them. Look at Mom. Yeah. I'm going to adjust them a bit behind your ears so that they don't fall off. Huh? पहले तो यान बहुत ज्यादा खुश था कि मुझे ग्लासेस लग गए हैं मगर घर आके वो लगा नहीं रहा था कि मैं अच्छा नहीं लगूंगा। तो बहुत मुश्किल से मैंने इसको कन्विंस किया कि इसको ग्लासेस लगाने हैं क्योंकि अगर ये ग्लासेस नहीं लगाएगा तो इसकी जो आई साइट है वो और ज्यादा खराब हो जाएगी। और ये जो इसका फ्रेम है इसने खुद ही कस्टमाइज करवाया। कह रहा था कि फ्रेम जो है वो मुझे रेड चाहिए और जो साइड्स हैं ब्लैक चाहिए। तो बेसिकली 2 फ्रेम थे जिसको एक किया उन लोगों ने। आज 1 जनवरी है और हम लोगों ने जाना था फायरवर्क्स देखने के लिए। लास्ट ईयर जब हम लोग गए थे न्यू ईयर्स के फायरवर्क देखने के लिए तो हम लोग डाउनटाउन गए थे मगर इस दफा वहां पे रोड्स क्लोज थी तो हमने सोचा कि घर के पास ही चले जाते हैं। ये जो मैं आपको आइस दिखा रही हूँ ये फ्रीजिंग रेन की वजह से है। फ्रीजिंग रेन क्या होती है कि जब बारिश होती है तो उसके बाद फौरन से इस तरह से ग्लास बन जाता है। जब हम लोगों ने वेदर फोरकास्ट चेक किया और फ्रीजिंग रेन आ रही थी तो बहुत ज्यादा हम लोगों को बुरा लग रहा था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि हम लोग नहीं जा सकेंगे। मगर शुक्र अल्लाह का कि थोड़ी देर के लिए हुई थी और ज्यादा काम खराब नहीं हुआ। मगर अगर आपने ड्राइव करना होता तो आप ये देखें कि गाड़ी के ऊपर भी किस तरह से ये जम जाती है और बहुत मुश्किल से उतरती है। विंटर्स में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। पहले हम लोगों को कितनी देर जो गाड़ी है वो स्टार्ट करनी पड़ती है, उसमें हीटिंग ऑन रहती है, थोड़ी सी गाड़ी नॉर्मल होती है फिर जाके हम लोग बैठते हैं क्योंकि वैसे तो हम लोग जाके बिल्कुल भी नहीं बैठ सकेंगे, बहुत ज्यादा ठंड होती है। आयरा keep walking. हाँ अभी चाबी भी आया है। हाँ अजान को मैं भी कार में छोड़ाऊंगी। मैंने आपको कहा है ना अभी स्नो के साथ नहीं प्ले करना। मैं बच्चों को घर से कह के लाई थी कि जब फायरवर्क्स देख लेंगे तो उसके बाद आप लोग स्नो में प्ले कर सकते हो मगर फ्रीजिंग रेन की वजह से बहुत ज्यादा काम खराब था, बहुत स्लिपरी था। मगर बच्चे जब स्नो देखते हैं तो इनका दिल करता है कि बस हम लोग अंदर जंप कर दें। आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि ये लोग किस तरह से एंजॉय करते हैं स्नो को। Okay, let's go out from there. Okay, let's go out. चला दे। Is it good? What? My glasses make me look cool out there. Also, for some kids, it's really hard to drink. Hot chocolate without gravy on the glasses. गरम है? Foggy for me? Yeah, it's foggy. Then I'm drinking It's okay, you can remove it if you want to. Good. Oh, I got it. आयरा इधर देखो, What do I do with the अच्छी है। Well, garbages. Where's the garbage? आपने पी लिया? चलो Ah, that's that. ना देखें कहाँ पे गा। चाबी भी लगा हुआ है फॉर्चूनेटली। Buddy, let's go. Oh, wait, we don't even have to go Oh my forward. goodness, it's so cool. Now we don't even have to go forward. We can see them in the sky. Wait, see, we can see them in the sky. कनाडा में जो बच्चों के साथ होती हैं फैमिलीज उनके लिए पहले होते हैं फायरवर्क्स। एक 8 बजे होते हैं और एक 12 बजे होते हैं। तो जो बच्चों वाले होते हैं उनकी कोशिश होती है कि पहले हम लोग जाके देख लें क्योंकि बच्चे जो हैं वो फिर काफी क्रैंकी हो जाते हैं क्योंकि लेट हो जाता है काफी। और हर चीज इतने अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज की होती है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे कॉशन के जो है वो टेप लगी होती है कि आप उससे आगे नहीं जा सकते। सेफ्टी का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कितना प्यारा जो है वो लग रहा है। फायरवर्क स्टार्ट हो गए थे। आयरा थोड़ा सा डरी थी, पहले मुझे कह रही थी कि मुझे आगे लेके जाओ। इसको मैं आगे लेकर गई तो फिर उसके बाद रोने लग गई कि नहीं मुझे वापस पीछे लेके जाओ क्योंकि काफी ज्यादा आवाज आ रही है।
अल्लाह ताला इस आने वाले साल में हम सब के लिए आसानियां पैदा करें, हम सब की जो मुश्किलात हैं उनको दूर करें, जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत अता करें, जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उनको नेक और सालेह औलाद अता फरमाएं, जिनके माँ बाप इस दुनिया में अल्लाह ताला उनको उनके सरों पे सलामत रखें, और जिनके माँ बाप चले गए हैं इस दुनिया से अल्लाह ताला उनके लिए आगे आसानियां पैदा करें। पिछला साल तो गुजर गया, मगर आने वाला जो साल है हमें नहीं पता हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। तो ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जो आने वाला साल है हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हो, और जो गलतियां हम लोगों ने पिछले साल की हैं वो इस साल हम लोग बिल्कुल भी ना करें। न्यू ईयर पे बहुत सारे लोग जो है वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं, तो मुझे बताएं कि आप लोगों ने अपने रेजोल्यूशन में क्या क्या लिखा है, और मुझे ये भी बताएं कि आप लोगों का जो न्यू ईयर्स है वो कैसा गुजरा है और आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया। फायरवर्क्स देख के तो हम लोगों ने प्लान किया था कि सबको हम अपनी तरफ लेकर आएंगे, मगर मेरे देवर बोलने लगे कि उनका जो घर है वो 5 मिनट के फासले पे, तो हम लोग उधर चले जाते हैं। तो बस फायरवर्क्स देख के हम लोगों ने फिर अपने देवर की तरफ जाना था। सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, बच्चों ने तो हॉट चॉकलेट पी ली थी, तो हमने सोचा कि हम रास्ते से चाय ले लेते हैं। ये जो चाय बार है इसकी चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है, इनके पास बहुत सारी वैरायटी है, मगर मुझे जो है वो इलायची वाली चाय अच्छी लगती है। उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ से समोसे लिए थे, मगर समोसे हम लोगों को इतने पसंद नहीं आए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑयली थे। अगर आप एडमिंटन में रहते हैं तो आपको पता होगा कि जो ऑल इंडिया के जो समोसे हैं वो बहुत अच्छे हैं। I knew it. I was right. I said it, not him. I said 411. चाय की इतनी प्यारी खुशबू है यार, बहुत प्यारी खुशबू है चाय की। वहाँ पहुँचने के बाद हम लोगों ने थोड़ा फैमिली टाइम स्पेंड किया, थोड़ी गपशप की, बच्चों ने थोड़ा प्ले कर लिया। तो इस तरह से हम लोगों ने न्यू ईयर का स्टार्ट सबने इकट्ठे कर लिया था। रात में हम लोगों ने फायरवर्क्स देखे, घर जाके हम लोगों ने चाय शाय पी थी। उसके बाद जो हम लोग सुबह साउथ गेट आ गए थे। सभी जो कॉफी पीते हैं वो खत्म हुई हुई थी, सोचा कि वो ले लेते हैं यहाँ से, क्योंकि जो नेस्प्रेसो की कॉफ़ी है वो सिर्फ उन्हीं की शॉप से मिलती है। और ये शॉप का मैंने आपको टूर भी दिया था लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे। यहाँ पे मैंने कॉफ़ी ट्राई की थी, मगर वो मुझे अच्छी नहीं लगी थी। मगर जब भी सभी कॉफ़ी लेने के लिए आते हैं तो मैं साथ ज़रूर आती हूँ, क्योंकि मुझे इनके जो कलर्स है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। बहुत अच्छी लगती है शॉप मुझे। और वैसे भी न्यू ईयर्स था और आज हमारी एनिवर्सरी भी थी, सोचा कि थोड़ा सा चक्कर लगा लेते हैं बाहर बच्चों को लेके, क्योंकि जब विंटर्स आती हैं तो बिल्कुल ही हम लोग अंदर बंद हो जाते हैं। तो इसलिए जितना हम लोगों से हो सकता है हम लोग समर में एंजॉय करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब विंटर्स आएंगी तो हम लोग सिर्फ अंदर ही रह जाएंगे। ये एक नया एरिया बना था साउथ गेट में, हम लोगों ने पहले नहीं देखा था, या शायद हम लोग थोड़ा लेट गए हैं। और यहाँ पे विनर्स था, मैंने सोचा कि एक यहाँ पे चक्कर लगा लेती हूँ, क्योंकि विनर्स, मार्शल्स और होम सेंस जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। विनर्स पे आपकी लक होती है कि अगर आपको कुछ अच्छा मिल जाए, मगर मार्शल पे हमेशा मुझे कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाता है और अच्छी डील पे मिलता है। जैसा मैंने बताया कि आज हमारी ये एनिवर्सरी थी, तो सभी ने कहा था कि डिनर जो है वो मैं बनाऊंगा। तो यहाँ पे सभी ने जो चिकन है वो बनने के लिए रखी थी। यहाँ पे कॉर्न रखे हुए थे बनने के लिए। कॉर्न सभी उस तरह बना रहे हैं जैसे हम लोग कुवैत में खाते थे। साथ में सभी अपने लिए स्टेक लेकर आए थे। कोशिश कर रहे थे कि बच्चे भी अगर खा लें तो अच्छी बात है, क्योंकि आप सबको पता है कि मेरे जो बच्चे हैं काफी पिकी ईटर्स हैं। मगर कभी ऐसे हो जाते ये लोग वो चीज खा लेते जो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं होती। और मुझे लगता है कि बच्चे अक्सर इस तरह ही करते हैं कि जब कहीं जाते हैं तो वहां जाकर वो चीज खा लेते जो माएं कह रही होती हैं कि बच्चे हमारे नहीं खाते। और मेरे साथ तो खास तौर पे ये चीज बहुत दफा हुई है, जब हम किसी के घर जाते हैं बच्चे वहां पे ऐसी चीज खा लेते हैं जो मैं भी उनको बता ही रही होती हूँ कि ये नहीं खाते। तो यहाँ पे जो है वो व्हाइट सॉस मशरूम बना रहे हैं। मशरूम्स को हल्का सा आप लोगों ने बटर के अंदर पका लेना है। उसके बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। स्पाइसेस में इसमें हमने सॉल्ट ऐड किया था, चिली फ्लेक्स ऐड किए थे, गार्लिक पाउडर ऐड किया था, थोड़ी सी ऑर्गेनो ऐड की थी। आज मैं सभी को बता रही थी कि हम लोग व्हाइट सॉस अलग से नहीं बनाते, इसके अंदर ही बना लेते हैं। तो बटर तो हम लोगों ने ऑलरेडी बीच में डाला हुआ था, तो थोड़ा सा हम लोगों ने इसमें ऑल पर्पस फ्लावर डाला है। और उसके बाद जो थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें हम दूध ऐड करेंगे। इस तरह जो होता है जितने भी फ्लेवर्स होते हैं मशरूम के अंदर या जो हमने स्पाइसेस डाले होते हैं वो अच्छे तरीके से बीच में मिक्स हो जाते हैं। बचपन में जब हम लोग ग्रोसरी के लिए जाते थे तो इस तरह की कॉर्न जो सभी बना रहे हैं हमेशा खा के आते थे। हम सबकी इतनी ज्यादा ये फेवरेट थी। इस तरह से कॉर्न को जो है वो बॉईल कर लेते हैं, फिर इसमें थोड़ा सा बटर ऐड करते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा लेमन ऐड करते हैं। अगर आपको स्पाइस अच्छा लगता है तो थोड़ी सी रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। कभी इस तरह से बना के खाइएगा और देखिएगा कि कितना मजा आता है।
वैसे जब हम लोग ग्रोसरी करने के लिए गए थे तो सोचा था कि होल कॉर्न लेकर आएंगे, मगर वो मिली नहीं, तो हम लोगों ने सोचा कि आज हम लोग अपने बचपन की याद ताज़ा करते हैं। कुछ देर से मेरा बीटरूट खाने का इतना ज़्यादा दिल करता है कि इसका जूस बनाकर पीऊं। तो एक छोटा सा बीटरूट मैं अपने साथ लेकर आई थी कि मैं खाकर देखती हूँ कि अगर मुझसे खाया गया तो इसको मैं अपनी रूटीन में शामिल करूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो आज का जो डिनर है वो सभी की तरफ से था और आप देखें कि उन्होंने कितनी मेहनत की है और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेहनत की है वो वसूल भी हुई है, क्योंकि बच्चों ने भी खा लिया था। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक एंड हाइप करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।